अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। बेटा चैप्टर 2 की जो हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है वो है 2.5। 2.5 का जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनको हमने डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कह दें, बाय डेफिनेशन कह लें या बाय ए बी इनिशियो मेथड कह लें। तीन मेथड है, मतलब मेथड एक है, नाम उसके क्या है, तीन है। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का साइन टू एक्स, तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी फंक्शन है आपने इसको बेटा लेट कर लेना y की इक्वल और इसको नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे ये बात एक जरा समझने वाली है, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि x बेटा हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है बेटा वो क्या है, डिपेंडेंट। मतलब y जो है वो डिपेंड कर रहा है कहां पे, किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। y डिपेंड करता है x पर, तो x इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंड करता है x पर। देखिए जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ला रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास क्या था, x था, तो x में हमने चेंज लाना है। x में क्या हुआ, चेंज। जो x में चेंज आया उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा x से, इसको हम बोलते हैं डेल्टा x। डेल्टा क्या है, हमारे पास एक ऑपरेटर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा x से क्या मुराद है, चेंज इन x, और ये डेल्टा वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो x में बेटा जो चेंज आ रहा है इसको हम बोलते हैं डेल्टा x। अब क्योंकि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा तो इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा तो वो क्या करेगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें भी चेंज लाएगा। तो जो x में चेंज हुआ वो क्या हो गया बेटा जी, डेल्टा x, और जो y में चेंज होगा उसको हम डिनोट इस तरह करेंगे डेल्टा y। x में चेंज है उसको हम बोलेंगे डेल्टा x और y में जो चेंज होगा उसको बोलेंगे डेल्टा y। तो यहां पे मैंने ये सेंटेंस लिखा है इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। y में जो हम इंक्रीमेंट करते हैं वो क्या, डेल्टा y। x में जो इंक्रीमेंट करते हैं वो क्या, डेल्टा x। ये देखे ना, y था तो y में इंक्रीमेंट किया तो ये होगा y प्लस डेल्टा y, मतलब y में चेंज आ गया तो y प्लस डेल्टा y। इस तरह x में चेंज आएगा तो x प्लस डेल्टा x हो गया। हमारे पास ये 2 वैसे रहा, ये हमने दोनों साइड पे क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ये बात आपने समझनी है, y में जो चेंज होगा वो उसको हम डेल्टा y से डिनोट करेंगे, x में जो चेंज होगा उसको डेल्टा x से। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये 2 को x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को डेल्टा x से भी कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया, इसको बेटा जी हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। हमेशा सभी क्वेश्चन में हम ये करेंगे। तो इक्वेशन 2 की पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी माइनस, फिर इक्वेशन 1 की हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करते हैं और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करते हैं। इक्वेशन 2 की हमारे पास राइट हैंड साइड माइनस ये वाला आ गया और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड ये आ गई। ये y और ये y कैंसिल, ये हो जाएगा डेल्टा y। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज करना है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है साइन p माइनस साइन q। साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 इंटू साइन p माइनस q ओवर 2। ये 10th चैप्टर में 10.4 में फर्स्ट ईयर की जो 10th चैप्टर है उसमें हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो जब हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या हो, साइन हो दरम्यान में माइनस हो, इसका फॉर्मूला ये होगा 2 cos, दोनों एंगल्स को प्लस करके 2 डिवाइड, फिर इनटू साइन, दोनों एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें ये y से कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारा हमारा बेटा p है और ये सारा क्या है, q है। यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पे देखें 2 cos, ये सारा p प्लस q हमारे पास है 2x ओवर 2, फिर साइन आएगा, ये सारी वैल्यू हमारे पास p है और ये सारी क्या है, q है, p माइनस q आ जाएगा ओवर 2। अब 2x और 2x 4x हो जाएगा और ये 2 डेल्टा x, ये 2x प्लस का ये 2x माइनस का कैंसिल, 2 डेल्टा x ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस, हमारे पास ये वैसे और ये साइन डेल्टा x। तो जब हमारे पास साइन जो वैल्यूज है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अलहदा हो जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा,
तो फिर हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। हम लेफ्ट साइड पे डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, राइट साइड पे साइन वाली जो हमारे पास टर्म है इसको हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स पर, डेल्टा एक्स पर डिवाइड कर दिया। फिर हम लेते हैं लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या लिमिट अप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी हमने लिमिट ले ली, राइट साइड पे भी लिमिट हमने ली। तो देखें ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये सारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, ये सारा इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपने याद रखना है। और हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है जो लिमिट अलग अलग हो जाती है, ये टू कॉफिशिएंट है, ये लिमिट के स्टार्ट पे आ जाएगा, कॉस की लिमिट हमने अलहदा कर दी और ये साइन की लिमिट हमने अलहदा कर दी, ये हमारे पास टू। वैसे अब यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स की जगह पुट कर दिया बेटा जी जीरो, लिमिट हमने अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया। अब ये देखें ये हमने 1.3 एक्सरसाइज पहले चैप्टर की डिस्कस किया है कि हमारे पास यहाँ पे साइन है, यहाँ पे एंगल है डेल्टा एक्स और डिनोमिनेटर में भी क्या है डेल्टा एक्स। जब हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो और यहाँ पे साइन हो तो लिमिट अप्रोच करी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो फिर इस सारे एक्सप्रेशन का सैंडविच थ्योरम में आंसर क्या होता है 1, इस सब का आंसर क्या आता है 1, इस सब की जगह हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह 0 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स, देखें ये आ जाएगा 2 कॉस, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 0 को इस 4x में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x ओवर 2, ये इसे कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 कॉस 2x। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है टेंजेंट 3x। सबसे पहले इसको बेटा लेट कर लिया y की इक्वल y इज इक्वल टेंजेंट 3x, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। फिर इंक्रीमेंट किया ऑन बोथ साइड, y में इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा y, x में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x, ये x है तो इसमें इंक्रीमेंट होगा x प्लस डेल्टा x हो जाएगा और ये y प्लस डेल्टा y। इसको फिर हम 3 को x से मल्टीप्लाई कर दे 3x, 3 को डेल्टा x से 3 डेल्टा x, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। फिर हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करनी है, तो पहले इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड लिखी, फिर माइनस इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरह इक्वेशन 2 की हमारे पास पहले राइट हैंड साइड लिखी ये सारी, फिर माइनस इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास y माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये डेल्टा y। अब टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है, एंगल था टेंजेंट का 3 प्लस 3 डेल्टा एक्स, तो ये साइन के साथ भी आ जाएगा और ये कॉस के साथ भी आ जाएगा। टेंजेंट होता है बेटा साइन ओवर कॉस और एंगल था 3x, तो साइन 3x ओवर कॉस 3x। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम इसको बेटा यूं लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास एलसीएम आ जाएगी, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और कॉस 3x, ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे टर्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स कॉस 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस बेटा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स साइन 3x, ये हमारे पास एलसीएम ले लिया। अब देखें यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला क्लोज करना है वो बेटा ये है साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, ये आपने पढ़ा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़े हैं 10th चैप्टर फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला क्लोज करते हैं, अल्फा की जगह बेटा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, ये सारा अल्फा है और बीटा क्या है 3x है। तो देखें साइन अल्फा हमारे पास कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला क्लोज करते हैं। देखें जरा हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल, न्यूमरेटर में फॉर्मूला क्लोज करते हैं साइन अल्फा की जगह बेटा जी 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और बीटा की जगह हमारे पास क्या है 3x आ गया, और ये माइनस फॉर्मूले वाला ये वाला, ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा बेटा अल्फा है, ये सारा बीटा है, ये सारा हमारा अल्फा है और ये क्या है बीटा है, ये 3x। तो देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया, साइन आ जाएगा ये सारा अल्फा और ये सारा बीटा ओवर हमारे पास आ जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू cos 3x, ये वाली सारी हमारे पास वैल्यू आ गई। तो डेल्टा वाई बेटा जी किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्लस का 3x,
ये माइनस का 3x, ये आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x ओवर कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x। ये आ गई वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये, हम इसको यूं लिख लें 1/cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x, और इसको हम लिख लें साइन 3 डेल्टा x। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेल्टा x का 3 आ रहा है, तो ये हमने 3 से बेटा जी डिवाइड कर दिया और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो हमने इसको लहदा करके लिख लिया, ये 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम ये वाली टर्म हमारे पास साइन 3 डेल्टा x लहदा हो गई है, तो फिर हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम डेल्टा x से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा y बेटा जी ओवर डेल्टा x, ये 3/cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x। यहाँ पे भी आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x ओवर 3, वैसे ये डेल्टा x को इधर भी राइट पे डिवाइड कर दिया और ये लेफ्ट पे डिवाइड कर दिया। ये देखें, यही हमारे पास जो एंगल है वो नीचे बन गया। फिर हम जब डिवाइड कर दें तो फिर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो फिर हम कहते हैं टेकिंग लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा x अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और ये भी हो जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 3/cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x, और ये हमारे पास साइन 3 डेल्टा x ओवर 3 डेल्टा x। ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, देखें तो हमारे पास है लिमिट, हम इनकी लिमिट लदा करते हैं। ये जो 3 है ये लिमिट के स्टार्ट पे आ जाएगा हमारे पास 3 लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0। इस वाले एक्सप्रेशन की हम लिमिट लदा करते हैं 1/cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x। इसकी लिमिट हम लदा कर देते हैं, इस वाले की लिमिट हम क्या करते हैं, लदा करते हैं। ये आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x ओवर 3 डेल्टा x। दोनों की हमने लिमिट लदा कर दी। अब ये हमारे पास वैसे 3, ये 1। अब हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, 0। ये cos 3x, यहाँ पे डेल्टा x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0, और ये cos क्या हो जाएगा 3x, और ये सैंडविच थ्योरम बन गया हमारे पास। इसका आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास यहाँ पे साइन फंक्शन हो 3 डेल्टा x इसका एंगल है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो 3 डेल्टा x, तो इसकी लिमिट हो तो ये सारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और यूं क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x जगह 0 पुट किया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 ओवर cos 3x, और ये हमारे पास क्या है, cos 3x। तो इसको हम लिख लें बेटा जी 3, वैसे 1 ओवर cos 3x cos स्क्वायर 3x, और 1 ओवर cos बेटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर 3x। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है बेटा उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा पार्ट हमारा 3 है, इसमें sin 2x प्लस cos 2x। सबसे पहले इसको y की कोलेक्ट कर लिया और इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन 1 का। फिर इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, y में इंक्रीमेंट होगा y प्लस डेल्टा y, और x में इंक्रीमेंट होगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x, ये 2 वैसे cos 2, x में इंक्रीमेंट होगा x प्लस डेल्टा x। तो देखें हमारे पास ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा x। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम नाम देते हैं बेटा जी इक्वेशन
टू। तो फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस करते हैं। इक्वेशन टू में से क्या करते हैं, इक्वेशन वन माइनस करते हैं। तो सेम जैसे प्रीवियस स्टेप किए, लेफ्ट हैंड साइड में से हम लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में से बेटा जी हम राइट हैंड साइड माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x प्लस टू डेल्टा एक्स। ये इक्वेशन टू की हमारे पास जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, और ये इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन 2x प्लस कॉस 2x। अब ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा डेल्टा वाई, ये आ जाएगा साइन 2x प्लस टू डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये माइनस ने साइन चेंज कर दिए, तो यहाँ पे हमने रीअरेंज करना है। तो ऐसा करते हैं, साइन के साथ साइन वाली वैल्यू लिखते हैं 2x प्लस टू डेल्टा एक्स, इसके साथ आ जाएगा साइन 2x, इसको इसके साथ लिख लिया, प्लस कॉस 2x प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस कॉस 2x, कॉस के साथ कॉस वाली वैल्यू लिख दी, साइन के साथ साइन वाली वैल्यू। अब इस पे भी हम साइन p प्लस क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे और इस पे भी साइन p प्लस क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, साइन p, ये सारा p और ये सारा q है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस, देखें ये p और ये q, तो दोनों एंगल्स को हम 2x प्लस टू डेल्टा एक्स प्लस टू, दोनों एंगल्स को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। और इसी तरह हमारे पास फिर आ जाएगा साइन, और दोनों एंगल्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज कर लें, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस 2x ओवर 2। तो ये हमने इस पर साइन p माइनस क्यू वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। अब ये cos p माइनस cos q, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है cos p माइनस cos q, तो इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है माइनस टू साइन p प्लस क्यू ओवर टू इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर टू। जब दोनों वैल्यूज cos और दरम्यान में माइनस, उसका फॉर्मूला ये है। देखिए ये सारा p है और ये सारा q है, तो इसका हम फॉर्मूला करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू, ये वाला माइनस टू आएगा, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा साइन 2x प्लस टू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, ये p प्लस क्यू इंटू साइन 2x प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस 2x ओवर 2, और ये p माइनस क्यू आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस 2x, और 2x क्या आ जाएगा 4x प्लस टू डेल्टा एक्स ओवर 2, ये 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो साइन क्या आ जाएगा 2 डेल्टा x ओवर 2, और सिमिलरली ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 साइन, ये हमारे 2x और 2x क्या आ जाएगा 4x प्लस टू डेल्टा एक्स ओवर 2, ये 2x प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन 2 डेल्टा एक्स ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस, ये हमारे पास इसके डिनोमिनेटर हम अलग-अलग करते हैं, 2x का डिनोमिनेटर 2 लेदा, 2 डेल्टा x का डिनोमिनेटर 2 लेदा, ऐसे कर सकते हैं। ये आ जाएगा साइन डेल्टा x, और ये 2 साइन, हमारे पास ये 4x का डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं, 2 डेल्टा x का डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं, और ये क्या आ जाएगा साइन डेल्टा x। तो देखिए साइन डेल्टा एक्स ये कॉमन आ रहा है, तो साइन डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, साइन डेल्टा एक्स बेटा कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2 कॉस, ये 2 और 4 सिंप्लीफाई होंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। यहाँ से साइन डेल्टा एक्स कॉमन लिया, ये वाली टर्म बच गई,
और -2 साइन, ये इसके साथ सिंप्लीफाई हुआ, 2x ये इससे कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स और ये साइन डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने साइन डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे बेटा जी डेल्टा एक्स से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, क्योंकि हम डेल्टा एक्स को साइन के डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड कर दे इधर भी, और ये वाली सारी वैल्यू हमारे पास ये 2 कॉस, वैसे ये 2 भी कॉमन आ रहा है तो चलें वैसे लिख देते हैं, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स 2 साइन 2x प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं आता क्योंकि वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया था, प्लस डेल्टा एक्स ये आ जाएगा। पे बेटा हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते थे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इनटू सारी ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वाली 2 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, -2 साइन 2 डेल्टा एक्स, सॉरी एक्स है 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये हमने क्या की, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब आपको पता है ये हमारे पास सारा किसके इक्वल होगा, dy ओवर dx के इक्वल हो जाएगा। अब इनकी लिमिट हम लहदा कर देते हैं, डेल्टा x अप्रोचेस 0, हमारे पास साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x, इसकी लिमिट लहदा, और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा x -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो देखें ये सारा हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा, और इस पे हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 cos 2x डेल्टा एक्स जगह 0 पुट कर देते हैं, -2 साइन 2x डेल्टा एक्स जगह क्या पुट कर देते हैं, हम 0 पुट कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 इस सब से मल्टीप्लाई होगा, ये सारी वैसे आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2 cos 2x -2 साइन 2x, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा cos 2x माइनस साइन 2x, तो ये हमारा जो पार्ट 3 है उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारा बेटा 4 पार्ट है, 4 पार्ट में देखिए cos x स्क्वायर, सबसे पहले इसको y की इक्वलेट कर लिया, y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। फिर हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, y में जो बेटा इंक्रीमेंट होगा वो डेल्टा y हो गया, x में जो इंक्रीमेंट होगा वो x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको नाम दिया इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दी, राइट हैंड साइड में से बेटा जी राइट हैंड साइड माइनस कर दी, तो ये आ गया डेल्टा वाई। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला ओपन किया, कौन सा, वही जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन में किया, cos p माइनस cos q, तो क्या होगा -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2, ये वाला फॉर्मूला हमने ओपन किया। देखिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे ओपन किया, ये सारा p है, p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन p माइनस क्यू ओवर 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास वैसे, ये हमारे पास सारी टर्म वैसे रहेगी, इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, ये एंड तक वैसे रहेगी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स हमें साइन डेल्टा एक्स चाहिए, तो ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इसका हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये वैसे रहा, ये हमारे पास आ गया, अब डेल्टा एक्स इधर भी है, डेल्टा एक्स इधर भी है, तो हम क्या करते बेटा जी, ये वाली टर्म पहली वैसे, डेल्टा एक्स यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लिया, डेल्टा एक्स, और ये आ गया डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर
तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, ये हमें साइन के साथ एंगल आ रहा है एक, मतलब ये टर्म डेल्टा एक्स है, और ये डेल्टा एक्स प्लस 2x/2, हमें ये वाली सारी टर्म चाहिए। तो हम x प्लस टू, डेल्टा एक्स प्लस 2x/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। ये वाली टर्म वैसे आ गई, ये देखिए साइन ये वाली सारी वैसे आ गई, ये डेल्टा एक्स प्लस 2x/2 से डिवाइड कर दिया और ये सारा मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों किया अभी मैं आपको समझाता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, तो डेल्टा एक्स पे लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे ये देखिए ये हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि साइन के साथ ये वाला एंगल था साथ डेल्टा एक्स, तो ये वाला हमारे पास इस एंगल के साथ क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, और ये वाली सारी वैल्यू क्या आ गई, एज इट आ गई। ये हमने डेल्टा एक्स पे राइट पे डिवाइड कर दिया और ये लेफ्ट पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट टाइम में हम कहते हैं टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं बेटा जी, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और ये -2 शुरू में आ जाएगा। एक स्टेप हम डायरेक्ट कर देते, सबकी मैं लिमिट लदा कर रहा हूँ। हमारे पास ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, इसकी मैं लिमिट मैंने क्या की, अलहदा कर दी। हमारे पास इस वाले टर्म की लिमिट अलहदा करते हैं और इस वाले की लिमिट अलहदा करते हैं और इसकी अलहदा करते हैं। तो ये देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 साइन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, इसकी हमने बेटा जी लिमिट अलहदा की, और ये डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, इस सब की हमने लिमिट अलहदा कर दी। और ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, इसकी बेटा हमने लिमिट अलहदा कर दी। ये हमारे पास हो जाएगा बेटा जी dy ओवर dx हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स जगह 0 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। और इधर भी हम क्या करते हैं, ये सारा सैंडविच थ्योरम बन जाएगा ये वाला, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और इधर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 2x ओवर 2, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में -2 साइन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, और ये आ जाएगा 2x ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा -2 साइन 2x स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स, ये 2 से कैंसिल, इस x को हम शुरू में लिख लें -2x साइन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा जो पार्ट बेटा 4 है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, इसमें देखें टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले बेटा इसको लेट कर लिया y की इक्वल, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। फिर इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, y में इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा y, x में इंक्रीमेंट हो गया बेटा डेल्टा x स्क्वायर, वैसे इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करते, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस की, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस की, ये y प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम ये फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखें हमारे पास ये सारा ये जो टेंजेंट है x प्लस डेल्टा एक्स इंटू सॉरी माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। देखें a, ये सारी वैल्यू हमारे पास a है, a प्लस b, ये सारी b है, a है x प्लस डेल्टा एक्स, ये आ गया, और b है टेंजेंट x, ये b आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया। अब देखिए ये वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ से साइन डेल्टा एक्स नहीं निकलने वाला, इसलिए इसको चेंज नहीं कर रहे, लेकिन इसको हम कर दें, टेंजेंट को कर दिया साइन ओवर कॉस, ये टेंजेंट को साइन ओवर कॉस कर दिया। अब ये वैसे आ जाएगी, इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो हम कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस एक्स ये दोनों एलसीएम आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ये वैसे आ गया। अब ये देखें हमारे पास ये साइन अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, फिर हमारे पास ये अल्फा और ये
बीटा, ये वाला। तो देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, उसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अल्फा की जगह है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बीटा की जगह माइनस एक्स। ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्लोज किया, ये वाला साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो ये आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। ये वैसे इसको मैंने ये साइन डेल्टा एक्स को लगा करके लिख लिया, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया और इसको लिख लिया 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा, हम कहते हैं टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं बेटा, लिमिट अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। तो देखें हमारे पास इसकी लिमिट हम लैदा कर देते हैं टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, इसकी हम लिमिट लैदा कर देते हैं। इस वाले की लिमिट हम लैदा कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स प्लस ज़ीरो 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसकी बेटा हम लिमिट लैदा कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स प्लस ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, सबकी हमने लिमिट क्या कर दी, अलग-अलग कर दी। अब ये हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स प्लस जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इसमें हम जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, ज़ीरो, ये ज़ीरो आ गया डेल्टा एक्स की जगह, प्लस टेंजेंट एक्स, और ये सारा इस तरह भी हम लिमिट पुट करते हैं 1 ओवर कॉस एक्स डेल्टा एक्स जगह ज़ीरो इंटू कॉस एक्स, और ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा जी, 1 के, ये सारा किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। टेंजेंट और टेंजेंट क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट एक्स, और ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। 1 ओवर कॉस बेटा क्या होता है, सीकंट स्क्वायर एक्स, सीकंट स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा पार्ट 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, इसमें देखें हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स। तो इसको बेटा लेट कर लिया हमने y की इक्वल, इक्वेशन 1 कर दिया इसको, इंक्रीमेंट और बहुत साइड y में इंक्रीमेंट हो गया, y प्लस डेल्टा y, x में x प्लस डेल्टा x, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दी, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट, राइट हैंड साइड में से राइट कर दी, y से कैंसिल डेल्टा y, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, रेडिकल फंक्शन है, तो रैशनलाइज करते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट से, यहाँ पे माइनस है तो आपको पता कॉन्जुगेट में साइन चेंज होता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखिए न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ आ गया और डिनोमिनेटर हमारे पास ये आ गया, ये न्यूमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ लिख दिया और ये सारा डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखें ये हमारे पास सारा a है, a माइनस बी और ये a प्लस बी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेंजेंट एक्स ओवर ये वाली सारी वैल्यू वैसे आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए मैंने इसको जो क्या किया, अलहदा करके लिख दिया, ये जो न्यूमिनेटर में टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेंजेंट एक्स को अलहदा कर लिया और ये 1 ओवर ये सारी वैल्यू वैसे आ गई। अब ये डेल्टा है ये वैसे, अब टेंजेंट को लिख लिया, आपको तो साइन ओवर कोस, एंगल जो है वो दोनों के साथ आ जाएगा, टेंजेंट को साइन ओवर कोस, अब एलसीएम लिया, ये दोनों टर्म बेटा एलसीएम में आ जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर दिया, ये हो गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, ये 1 ओवर हमारे पास ये सारी वैल्यू वैसे स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, ये वैसे आ गई, और यहाँ पे हम ये फॉर्मूला क्लोज करते हैं न्यूमिनेटर में,
कौन सा फॉर्मूला क्लोज होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बीटा की जगह क्या आ जाएगा एक्स, ओवर आ जाएगा कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो डेल्टा वाई 1/, टेंजेंट स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स। तो देखें ये एक्स एक्स से कैंसिल, ये आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये 1/, स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स एज इट, और इसको हम लिख लें 1/cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स, और इसको हम लिख लें साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 ऑन बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0, हमारे पास ये आ जाएगा 1/, स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स। इसकी लिमिट हम लैदा कर देते हैं, इसकी लिमिट लैदा कर देते हैं। एक स्टेप हम कर सकते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हैं, तो इसकी लिमिट हम लैदा कर देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स। इसकी हम लैदा कर दी, और इसकी लिमिट हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इसकी हमने लिमिट लैदा कर दी। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जी डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/, टेंजेंट एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, ये आ जाएगा सॉरी डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा 1/, कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, और ये सारा सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये आ जाएगा 1/, ये आ जाएगा 1/, स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, 0 को एक्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/, कॉस एक्स इंटू कॉस। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स, और ये हो जाएगा 1/, कॉस स्क्वायर एक्स। 1/, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास सीकेंट एक्स, 1/, कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमारा पार्ट 6 का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर का 7 पार्ट है, इसमें देखें हमारे पास फंक्शन है कॉस स्क्वायर रूट एक्स। तो इसको हमने लेट कर लिया वाई की इक्वल, और इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। वाई में इंक्रीमेंट डेल्टा वाई, और एक्स में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करते, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट, राइट हैंड साइड में से राइट। तो ये वाई प्लस का ये माइनस का कैंसिल, डेल्टा वाई आ जाएगा, और ये सारी वैल्यू वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये सारा P है और ये सारा Q है, तो cos P माइनस cos Q का फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो -2 साइन P प्लस Q ओवर 2 इंटू साइन P माइनस Q ओवर 2। तो जो हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, ये वाला हमारे पास cos P माइनस cos Q -2 साइन
पी प्लस क्यू ओवर टू और साइन पी माइनस क्यू ओवर टू, ये फॉर्मूला हमने ओपन किया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू सारी वैसे रही न्यूमिनेटर में, हमारे पास डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये सारी वैसे आ गई, इसके डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स हमने लैदा कर दिया, ये डेल्टा एक्स को इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया इस वाले सारे फंक्शन के। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये सारी वैल्यू वैसे आ गई। अब डेल्टा एक्स की जगह हमने ये वाली सारी वैल्यू लिखी, ये क्यों लिखी, ये देखें हमारे पास डेल्टा एक्स, यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बेटा इसका फॉर्मूला क्लोज करें तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा x, x से कट जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या है, ये आ गई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स। मतलब डेल्टा एक्स सारा इसके इक्वल है, और ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया कैसे इसके इक्वल आ रहा है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वाली साइड टर्म वैसे, ये वैसे आ गई। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे है साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर टू। ये देखें स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स, ये थी ना, तो हमने ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव वाली टर्म वैसे आ जाएगी। अब ये देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा माइनस साइन बेटा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर टू, ये वाली टर्म, और इसको बेटा हम इसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, या इसको हम यूँ लिख लें 1 ओवर, यूँ लिख लें ज़्यादा बेहतर है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इसको हम लहदा लिख लिया। और ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर टू, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ओवर, ये वाली सारी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर टू आ गई। ये हमने इसको क्या किया, ये वाली साइन और ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया, और इसको हमने लहदा करके लिख दिया। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम करते हैं बेटा जी लिमिट अप्लाई। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इधर भी हम लिमिट इसकी लहदा करते हैं, माइनस स्टार्ट पे आ गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 हमारे पास साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर टू, इसकी हम लिमिट जो है लहदा करते हैं इसकी, और सिमिलरली लिमिट इसकी लहदा कर देते हैं। इन सब की हमने बेटा क्या की, लिमिट अलग-अलग कर दी। ये बेटा हमारे पास हमें पता लिमिट डेल्टा एक्स पर 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स डी वाई डी एक्स के इक्वल हो गया, ये माइनस वैसे। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और ये सारा सैंडविच थ्योरम बन जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर टू,
और ये आ जाएगा 1/√x प्लस स्क्वायर रूट x। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट x माइनस साइन 2 स्क्वायर रूट x/2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। ये इससे कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, इसको हम शुरू में लिख लें, -1/2 स्क्वायर रूट x स्टार्ट पे, और ये साइन स्क्वायर रूट x। ये हमारा बेटा जी इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का।